सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम सभी ने पिछली कक्षा में स्वर वर्ण पढ़ा था। स्वर वर्ण अ से ह्रस्व उ तक। और ये जो स्वर वर्ण है, इनकी मात्राओं का विभिन्न व्यंजनों के साथ जो प्रयोग होता है, उसका कैसे उच्चारण करते हैं और किस प्रकार से शब्द बनता है, उन सभी का अभ्यास भी किया था। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। कहीं भी आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ देखें तो उसे अवश्य पढ़िए। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम। उसके नीचे आप कोशिश कीजिए, लिखा हुआ है वर्ग। उसके नीचे मात्राओं का और सबसे नीचे प्रयोग। तो बच्चों, आप जैसे जैसे सीख रहे हैं और कक्षा 1 में है, उसके बाद आप कक्षा 2 में जाएंगे तो आपको पढ़ने का अभ्यास स्वतः करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। और इससे फायदा क्या होगा कि आप पढ़ना सीख जाएंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा शब्द गलत है, कौन सा शब्द सही है। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत हम करेंगे दीर्घ उ से। यह कौन सा उ दिख रहा है आपको? दीर्घ उ। कौन सा? उ, दीर्घ उ। और दीर्घ उ की मात्रा प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ण में कहाँ से लगी है? नीचे, इस तरह से घुमाकर। और इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? भालू, आलू, सूरज, सूखा, अमरूद, मूली, खरबूजा, कबूतर, फूलदान, झूला, तराजू, तूफान, पूजा, जादू। बच्चों, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो होठ हमारा कैसे हो रहा है? गोल। आप भी जरा बोल कर देखिए मेरे साथ। भालू, आलू, सूरज, सूखा, अमरूद, मूली, खरबूजा, कबूतर, फूलदान, झूला, तराजू, तूफान, पूजा, जादू। और उच्चारण क्या है? ऊ, भालू, आलू, सूरज, सूखा, अमरूद, मूली, खरबूजा, कबूतर, फूलदान, झूला, तराजू, तूफान, पूजा, जादू। तो सब जादू हो ही गया। तो देखिए कि यहाँ पर एक फल भी आ गया। ये कौन सा फल है? यह खरबूजा है। और खरबूजा कब मिलता है? जब गर्मी की ऋतु होती है। बच्चों, आप इसको पहचानते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? यह री है। बिल्कुल सही। आपने क्या पढ़ा है? री से ऋषि। बहुत अच्छा बच्चों। और इसकी मात्रा देखिए, नीचे से लगती है। ये देखिए कैसा दिख रहा है? यह सी जैसा, आधा सी जो होता है उसी तरह से दिख रहा है ना? सी जो थोड़ा सा लग रहा है कि तिरछा है, आधा सी नहीं, मतलब सी दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। और यह हिंदी में किसकी मात्रा है? री की। इसको क्या कहेंगे? री। और ये देखिए ऊपर में भी आपको दिख रहा है ना, सी, थोड़ा सा तिरछा सी। नीचे ये री की मात्रा है, रॉ की नहीं, री की। और इसका उच्चारण है री, मृग। जैसे हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, वैसे ही हम इसको री बोलेंगे, मृग। मौ में री, मृ। मौ में री की मात्रा मृ। ग, मृग। न में री की मात्रा नृ। प, नृप। क में री की मात्रा क्री। पा, कृपा। बच्चों, ये शब्द आपने सुने हैं? मृग,
मृग मतलब हिरण, नृप, नृप मतलब राजा, और कृपा मतलब तो आपको मालूम है जब कोई हमारे ऊपर कृपा करता है, थोड़ी दया दिखाता है, तो हम बोलते हैं ना मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। उच्चारण क्या है? री, क्री, मृ, नृ, क्री, मृग, नृप, कृपा। और कृपा के नीचे अब आप पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। कृपया, कृपया शोर ना करें। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ पता है ना आपको? पेड़। कृष्ण, तो कृष्ण को तो सभी बच्चे जानते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है पेज, पेज जिस पर आप लिखते हैं। पृष्ठ मतलब पेज। और ये देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ भी है और एक पेंसिल भी है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती। और ये हम अभी किसका उच्चारण सीख रहे हैं? री। एक बार इसको पुनः दोहरा लेते हैं। मृग, नृप, कृपा, कृपया, वृक्ष, कृष्ण, पृष्ठ, पृथ्वी। म में री की मात्रा मृ, न में री की मात्रा नृ, क में री की मात्रा क्री, व में री की मात्रा व्री, प में री की मात्रा प्री। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? इसको भी आप पहचानते हैं, इसको क्या कहते हैं? ए। अंग्रेजी का ए नहीं है, यह हिंदी का ए स्वर है। और ए स्वर की जो मात्रा है इसको हम एकले कहते हैं, और एक मात्रा लगती है ऊपर में। क के ऊपर में एक, यह जो लाइन देख रहे हैं यही इसकी मात्रा है और इसका उच्चारण है ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? केला, इसको मेला, ठेला। क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा के, ला, केला। म में ए की मात्रा में, ला। ठ में ए की मात्रा ठे, ला, केला, मेला, ठेला। ज, ल में ए की मात्रा ले, ए, ले, जलेबी। ब में कौन सी मात्रा है? दीर्घ ई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जलेबी। ह, थे, ली, हथेली। हथेली आपको पता है किसको बोलते हैं? रेल गाड़ी। र में ए की मात्रा रे, रेल गाड़ी। लाल टेन, करेला, करेला। बेसन, बेसन। खेत, पेड़। और अभी हम किसकी मात्रा पढ़ रहे हैं? ए। उच्चारण ए। केला, मेला, ठेला, जलेबी, हथेली, रेलगाड़ी, लालटेन, करेला, बेसन, खेत, पेड़। तो बच्चों आपके लिए मैं मीठे मीठे एक फल लाई हूँ। कौन सा यह फल है? पहचान गए आप? यह है सेब। और स में कौन सी मात्रा लगी होती है? ए की मात्रा, सेब। तो मजा आ रहा है ना सेब देखकर? और हमने अभी किस मात्रा का अभ्यास किया? हमने ए की मात्रा का अभ्यास किया। अब हम करेंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए। और ए की मात्रा के लिए देखिए ऊपर में कितना एकले है? 2। ए में जो हमने ऐसे पढ़ा ए, उसकी मात्रा कितनी थी? 1। ए की 1, ए की 2 और उच्चारण है ए। थैला। थ में ए की मात्रा थे, थ में ए की मात्रा थैला। ग में ए की मात्रा गैस, क में ए की मात्रा कैसा।
प में ए की मात्रा पैसा, म में ए की मात्रा मैं, द में आ की मात्रा दान मैदान। थैला गैस कैसा पैसा, मैदान हैरान तैराक, सैनिक नैनीताल, बैलगाड़ी कैमरा, मैच भैया। थैला का अर्थ आपको मालूम है, गैस का भी अर्थ मालूम है, कैसा पैसा सभी बच्चे पहचानते हैं, और मैदान में हैरान भी हो जाते हैं। क्या आपको तैराक का अर्थ पता है? जो लोग स्विमिंग करते हैं उसी को हम तैराक कहते हैं। तैराक मतलब तैरने वाला। और सैनिक, ये देखिए बच्चों, सैनिक है जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, और इसको कैसे लिखते हैं? स में ए की मात्रा सैनिक। सैनिक कौन होते हैं? जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग। बच्चों, नैनीताल नाम सुना है आपने? यह एक बड़ा ही सुंदर जगह है जहाँ पर कई सारी झीलें हैं, हरे हरे पेड़ पौधे पहाड़ियां सब हैं। तो अब हम एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। ए की मात्रा एक साथ आप सभी बोलिए। थैला गैस कैसा पैसा, मैदान हैरान तैराक, सैनिक नैनीताल, बैलगाड़ी कैमरा, मैच भैया, पैदल शैला सैर, शैला सैर। बच्चों, दोनों श के उच्चारण में भी अंतर है। और अब हम पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ से ओखली, ओखली जोकर, ओखली जोकर, तोता खरगोश, लोटपोट, ढोल झोला, कोट, धोबी, गोभी। फिर से दोहराते हैं। ओखली, जोकर, तोता, खरगोश, लोटपोट, ढोल, झोला, कोट, धोबी, गोभी। बच्चों, आपको गोभी पसंद है? कई बच्चों को गोभी बहुत पसंद होती है। और अब हम अभ्यास करेंगे ओ। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था? ओ। अब पढ़ेंगे औ। और देखिए बच्चों, ओ के ऊपर भी दो मात्राएं और एक यहाँ पर पाई है। ओ से औरत, औजार, और नीचे देखिए क्या लिखा है? बिछौना। ऊपर में दो एकले और नीचे एक पाई, और उच्चारण ओ। बिछौना, मौसम, तौलिया, पकौड़ी, लौकी, कचौड़ी, कचौड़ी पकौड़ी, कौन, शौक, मौका, औरत, औजार, बिछौना, मौसम, तौलिया, पकौड़ी, लौकी, कचौड़ी, कौन, शौक, मौका। तो मजा आ रहा है ना बच्चों? और अब हम पढ़ेंगे अंग। इसका क्या उच्चारण है? अंग। और इस बिंदु का नाम बताया था मैंने। क्या है इस बिंदु का नाम? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। और इसको अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कंगन, चंदन, मंजन, पंख, चंचल, सुंदर, अंदर, बंदर, पलंग, घंटी, झंडा, जंगल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अंग। और अंग के ऊपर ये जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और देखिए कैसे सबके जितने भी आपको व्यंजन वर्ण दिख रहे हैं सबके ऊपर में लगा हुआ है। इसको कैसे पढ़ेंगे? कंगन, चंदन, मंजन, पंख,
चंचल, सुंदर, अंदर, बंदर, पलंग, घंटी, झंडा, जंगल। और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आहा। आहा और उच्चारण देखिए, प्रातः। प्रातः इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। प्रातः, अतः, दुख, निसहाय, प्रायः, नमः, पुनः। प्रातः का अर्थ आपको मालूम है ना, सुबह। और पुनः का भी अर्थ मालूम है। नमः का अर्थ पता है आपको? नमः मतलब प्रणाम, प्रायः, अक्सर। और निसहाय जिसका कोई सहायक न हो, जो बेचारा डरा सहमा हो। और दुख का अर्थ तो सभी को मालूम है। अतः मतलब इसलिए। तो ये जो बच्चों अह है, इससे कई सारे आपको शब्द मिलेंगे। यहाँ मैंने कुछ ही शब्द लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। उच्चारण कीजिए, प्रातः, अतः, दुख, निसहाय, प्रायः, नमः, पुनः। तो प्यारे बच्चों, आज का गृह कार्य आप समझ लीजिए। आज का गृह कार्य है अ से लेकर अह तक से बनने वाले प्रत्येक से 5-5 शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों? जैसे कमल में अ आ गया, घर में अ आ गया, तो आपको करना क्या है कि प्रत्येक से 5-5 शब्द लिखने हैं। और दूसरा गृह कार्य है आपको अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह से बनने वाले, अंग और अह से बनने वाले जो शब्द हैं, जो अभी आपको ये वीडियो में दिख रहा है, उनमें से किन्हीं 5 से वाक्य बनाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द से बता दे रही हूँ, पुनः। कार्य पुनः करें। आप आसान सा कोई भी शब्द 1 या 2 ले लीजिएगा। उसी तरह से अंग, कंगन, मेरी माता जी के पास कंगन है। तो बच्चों इसी तरह से हमें वाक्य भी, शब्द तो हमने सीख लिया है, अब वाक्य भी सीखना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मन से सुंदर सुंदर वाक्य सोचें और लिखें। अंग अह से में से कोई 5 वाक्य बनाना है आपको। 5 शब्द लीजिएगा और अ से अह तक में जो भी शब्द है, प्रत्येक से 5-5 बनने वाले शब्दों को जो वीडियो में आप देख रहे हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बच्चों, अभी तक तुम लोग सो रहे हो? देखो, सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। जल्दी उठो, स्कूल जाने में भी देर होगी। माँ, अभी मुझे नींद आ रही है। प्लीज माँ, छोड़ दीजिए ना, मुझे थोड़ी देर और सोना है। सूरज निकल आया तो मैं क्या करूं? चिड़िया चहचहा रही तो मैं क्या करूं? स्कूल जाने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर और सोना है, मुझे सोने दीजिए। माँ, मैंने कल देर रात तक अपना होमवर्क किया था, इसलिए मुझे नींद आ रही है। और मैंने रात को टीवी पर एक मूवी भी देखी थी। माँ, मेरा और सोने को मन कर रहा है। मैं झटपट उठूंगी, ब्रश करूंगी, नहाऊंगी और स्कूल के लिए तैयार हो जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे सोने दीजिए। बच्चों, मैं तुम लोगों की इन रोज रोज की आदतों से तंग आ चुकी हूँ। ध्यान रखो, जो बच्चे
स्कूल जाने में अब केवल आधे घंटे रह गए। जल्दी नहाओ और स्कूल के लिए तैयार हो, मुझे भी नहाना है। हाँ, नहा तो रही हूँ, ज्यादा मत बोलो। तुम ही तो लेट उठे हो। क्यों नहीं मुझसे पहले उठकर तुमने नहा लिया? अब मैं आराम से नहाऊंगी, आराम से तैयार होंगी और तुमसे पहले स्कूल भी पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारी इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। अब मुझे पापा से कहकर दूसरे बाथरूम में नहाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, जाओ नहा लो। माँ तो सुबह से ही कह रही थी कि उठ जाओ, सूरज निकल चुका है, चिड़िया चहचहा रही है, पर तुमने ही नहीं सुना। मैं तो तुमसे पहले उठ गई थी, मैंने ब्रश भी कर लिया, अब मैं ही पहले नहाऊंगी। चलो ठीक है, जल्दी नहाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। मोहन, गीता, आज फिर तुम रोज की तरह लेट हो गए। तुम दोनों की यह आदत बनती जा रही है। बार बार मैंने समझाया है कि समय पर स्कूल आना अच्छे बच्चों का उदाहरण है, लेकिन आप दोनों मेरी बात का उल्लंघन करते हैं और अनुशासन तोड़ते हैं। सॉरी सर, आज फिर गलती हो गई। हाँ, मुझसे भी गलती हो गई। मैं क्षमा चाहती हूँ। आज मुझे कक्षा में बैठने दीजिए। तुम दोनों बच्चे प्रतिदिन यही बात कहते हो, कक्षा में बैठने दीजिए, और हर दिन तुम दोनों लेट आते हो। तुम दोनों को देखकर दूसरे बच्चे भी तो यही सीखेंगे। चलो बैठ जाओ। गीता, तुम सुबह सुबह क्यों नहीं उठती? देखो, सुबह उठने के कई फायदे हैं। अगर हम सूर्योदय तक उठ जाएं, सूरज निकलने के पहले उठ जाएं, तो हमारा स्वस्थ शरीर रहता है, तन मन में स्फूर्ति आती है और पढ़ने में मन लगता है। हमारे घर के सभी बड़े लोग भी हमसे खुश रहते हैं। यह अच्छी आदतें हैं, हमें यह सीखना चाहिए। मोहन और गीता, मैं भी एक सलाह देना चाहूंगी। हमें अपने माता पिता की सभी बातों को मानना चाहिए। हमारे बड़े जो भी हमें सीख देते हैं, हमारी भलाई के लिए ही देते हैं। देखो, प्रतिदिन तुम्हारे स्कूल लेट आने से तुम दोनों को डांट पड़ती है, शिक्षक और शिक्षिका भी नाराज हो जाते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे को कष्ट हो और स्वयं को भी कष्ट हो। आओ बैठ जाओ और अब हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक नए ढंग से करें। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। माँ ठीक कह रही थी कि एक दिन हमें पछतावा होगा। आज मुझे कक्षा में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं लेट पहुंचा और कक्षा में पढ़ाई शुरू हो गई थी। हाँ भाई, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब हमें डांट पड़ रही थी। देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है और हमें जब भी बड़े लोग समझाएं तो उनकी बात समझ जानी चाहिए। अब से मैंने प्रण लिया है कि सदैव सूर्योदय होने तक उठ जाऊंगी, प्रातः स्नान करूंगी, अपना शेष गृह कार्य करूंगी या कुछ याद करूंगी और समय पर। हाँ भाई, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब हमें डांट पड़ रही थी। देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है और हमें जब भी बड़े लोग समझाएं तो उनकी बात समझ जानी चाहिए। अब से मैंने प्रण लिया है कि सदैव सूर्योदय होने तक उठ जाऊंगी, प्रातः स्नान करूंगी, अपना शेष गृह कार्य करूंगी या कुछ याद करूंगी और समय पर विद्यालय पहुंचूंगी। बच्चों